हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आयुर्वेद की हिस्ट्री के बारे में और आयुर्वेद के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे काल विभाग में पहले देखते हैं 4 पार्ट में बांटे हुए हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री वैदिक पीरियड एंड द पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या आता है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड में पैलियोलिथिक एज जो कि 2 मिलियन ईयर्स टू 13,000 BC तक था, और मेजोलिथिक एज जो कि 30,000 टू 10,000 ईयर BC तक, और नियोलिथिक एज जो कि 10,000 टू 6,000 ईयर BC तक था। अब आते हैं प्री वैदिक पीरियड जो था वो 6,000 टू 5,000 ईयर BC तक था। वैदिक पीरियड जो कि 5,000 ईयर BC में था, और पोस्ट वैदिक पीरियड जो कि 5,000 BC से लेकर अभी तक जो चल रहा है वो पोस्ट वैदिक पीरियड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेदकाल। वेदकाल कब से कब तक था? वेदकाल जो था वो 5,000 से 2,700 ईयर BC तक था। अब हम बात करेंगे संहिता काल के बारे में। संहिता काल क्या है? अ पीरियड फ्रॉम द सेज भारद्वाज टू द आत्रेय भागवत इज नोन एज द संहिता काल। जो संहिता काल था वो भारद्वाज से आचार्य भागवत तक का जो काल था उसे हम बोलते हैं संहिता काल। तो ये कब से कब तक था? तो ये जो था 1500 BC से 5th सेंचुरी AD तक था। संहिता means the primary authentic text on the particular subject. During संहिता काल, various treatises were written on the different topics of Ayurveda. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड कश्यप संहिता। चरक संहिता था जो मिली काय चिकित्सा के बारे में लिखा गया है उसमें, और सुश्रुत संहिता में मिली सर्जरीज के बारे में बात किया गया, शल्य चिकित्सा के बारे में बात किया है। कश्यप संहिता में कुमार वृत्ति के बारे में बात किया गया, बोलते पेडियाट्रिक्स। ओके, हम बात करेंगे आर्थिक ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेद के बारे में। इन चरक संहिता दे रखा है भारद्वाज से जो नॉलेज गया था, नॉलेज का कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि जो आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो कहीं लिखा गया नहीं था या फिर किसी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया। वो जो आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो रिकॉल किया गया है। मैं चरक संहिता के अकॉर्डिंग जो नॉलेज था आयुर्वेद का कैसे आगे बढ़ा है वो देखते हैं। ब्रह्मा जी जो थे आयुर्वेद के नॉलेज को रिकॉल किए थे, और रिकॉल करने के बाद दक्ष प्रजापति को दिए वो नॉलेज। दक्ष प्रजापति से वो जो नॉलेज था वो अश्विनी कुमारों के पास गया, अश्विनी कुमार से इंद्र के पास, और इंद्र से ये जो नॉलेज है वो भारद्वाज के पास आया। भारद्वाज अब कैसे? भारद्वाज जो थे वो धरती लोक के थे, और इंद्र जो थे वो स्वर्गलोक मीन्स वो भगवान थे। तो भारद्वाज जो थे, क्योंकि उनको भारद्वाज को उग्र तपा भी बोला जाता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वो तप कर रखे थे वो, तो उनके पास पावर था कि वो स्वर्ग लोग जाके फिर भगवान से जाके वो नॉलेज को ले सकते थे, वो मिल सकते थे। तो वो वहाँ गए, वहाँ से वो त्रिसूत्र लाए, फिर वो नॉलेज वहाँ से लेके भारद्वाज धरती लोक पे लाए, और धरती लोक पे पुनर्वसु आत्रेय को दिए। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों को दिया। उनके जितने भी शिष्य थे, उनके 6 शिष्य थे, उनको उन्होंने ट्रांसफर किया था। वो 6 शिष्य कौन थे? अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशरः हारित क्षारपाणिश्च। ये जो थे 6 उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने जो आत्रेय थे उन्हें ट्रांसफर किया नॉलेज को। तो उसमें से पहले जो थे वो अग्निवेश थे, भेल थे, जतुकर्ण थे, पराशर थे, और क्षारपाणी एंड हारित थे। अग्निवेश थे, उन्होंने सबसे पहले जितने भी अभी तक जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा था वो किसी चीज़ में लिखा नहीं जा रहा था, वो नॉलेज सुन के ट्रांसफर हो रहा था। मतलब कोई पर्सन जो थे ब्रह्मा जो थे वो बोले, तो सामने जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने सुन के उन्हें रिटेन रखा, फिर वो किसी अश्विनी कुमार को बोले, फिर उन्होंने उस चीज़ को रिटेन करा, और वैसे ट्रांसफर होता रहा। पर जैसे जैसे समय बीता गया, लोगों का जो रिटेंशन कैपेसिटी है, चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी वो कम होती गई, जिसके कारण ऐसा सबको लग रहा था कि वो कुछ भूलने लगा। तो जो अग्निवेश थे वो क्या किया कि वो चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिया। वो सबसे पहले एक वो संहिता बनाया जिसमें वो जितने भी उनके पास नॉलेज था उन्होंने उसमें लिखा। तो सबसे पहले जो संहिता बना जो प्रणीता बोला जाता है वो अग्निवेश संहिता के प्रणीता है अग्निवेश। तो उन्होंने पहली बार लिखा था ग्रंथ को, संहिता को पहली बार लिखा, और फिर उसको लिखने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने लिख तो दिया था बट उसमें बहुत सारे चेंजेस लाया गया, और उस चेंजेस लाए हैं क्या था, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन लाया गया चरक के द्वारा, तो उसका नाम चेंज हो गया चरक संहिता। एंड देन चरक संहिता में भी बहुत सारे चीज़ थे जो इधर उधर थे, या फिर क्या हुआ था कि चरक संहिता जो था इधर उधर हो गया, तो उसमें काफ़ी सारे चेंज लाया गया, बहुत सारे चैप्टर्स को ऐड किया गया। जो लगा कि ये चीज़ नहीं है तो ऐड किया गया भाई दृढ़बल जो थे वो लास्ट में आए, और उन्होंने संहिता में बहुत सारे चेंजेस लाए। वो 41 चैप्टर ऐड किए थे, तब जाके जो चरक संहिता है वो कंप्लीट हुआ जो हम आज पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर रिलेटेबल वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।